स्कैंडिनेविया की प्राचीन धरती पर, जहां देवता और जीवित प्राणियों की कहानियां गुंथी हुई हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। उत्तर के देशों की पुरानी कथाओं में से एक, नॉर्स कहानियों की यह पहली किस्त लोकी की दंडकथा है। बर्फ से ढके पहाड़ और घने जंगलों के बीच एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। आइए शुरू करें। लोके की सजा भाग 1। लोके ने देवताओं के खिलाफ बहुत सारे पाप किए हैं। देवतागण उससे बहुत क्रोधित हैं और उसे दंड देने की कोशिश करते हैं। लोके एक ईश्वर था, उसमें अच्छाई करने की क्षमता थी, लेकिन उसके दिल में बुराई का राज था और वह जो भी अच्छा कर सकता था, उसकी बुराई उसे हरा देती थी। फ्रॉस्ट दिग्गजों ने बार बार देवताओं के साथ जो गलत करने की कोशिश की, वे उसमें असफल रहे। लेकिन लोके कर सकता था, क्योंकि वह देवताओं में से एक था और उन्होंने उस पर भरोसा किया। उसने प्यारे भगवान बल्दर को मारने की साजिश रची थी और इस तरह असगार्ड से धूप और खुशी छीन ली और एक लंबी और ठंडी सर्दी असगार्ड में ले आया। यह लोके था जिसने सिर्फ के सुंदर सुनहरे बाल चुराए थे, जिसने इदुन को उसके अमर सेब के साथ जंगल में ले जाने के लिए राजी किया था, ताकि विशालकाय हद से उसे दूर ले जा सके, और जिसने ब्रोक को गेटफ्लाई के रूप में चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से थोर के हथौड़े का हैंडल छोटा हो गया था। लेकिन उसका सबसे बुरा अपराध भगवान बल्दर की हत्या और उनके लिए रोने से इनकार करना था, जब पूरी दुनिया रो रही थी। इसलिए आखिरकार लोके को सभी युगों में सभी देवताओं के लिए भ्रम और पीड़ा पैदा करने के लिए दंडित करने का समय आ गया था। एक दिन बल्दर के निधन के कुछ ही समय बाद समुद्र के भगवान एगर ने देवताओं के लिए एक दावत रखी, जहां उन्होंने उस शक्तिशाली केतली में शराब बनाई जो थोर को विशाल हिमर से मिली थी। थोर को छोड़कर जो अपनी किसी एक यात्रा पर बाहर था, सभी देवता उस दावत में मौजूद थे। देवता अभी भी दुखी थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्न होने की कोशिश की। उनके बीच केवल लोके उदास बैठा था, जैसा कि उसने जो अपराध किया था वह उसके दिमाग पर भारी पड़ गया हो। दावत खुशी से चल रही थी, लेकिन लोके अकेला बैठा था, क्योंकि कोई भी देवता उससे बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही एले यानी कि शराब के बड़े प्याले चारों ओर से गुजरे, देवता खुश हुए और एक पल के लिए भूल गए कि उनकी भूमि पर एक बड़ी दुखद घटना घटी है। देवताओं में से एक ने एजर के सेवकों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे ये सेवक बहुत अच्छे हैं। इनकी आंखें काफी तेज हैं और इनके पैर और भी तेज हैं। उनकी देखरेख में किसी को भी कुछ खाने पीने की इच्छा होते हुए भी नहीं मांग सकता। लोके इतना परेशान और क्रोध से भरा हुआ था कि वह सहन नहीं कर सका कि दूसरे भगवान ने एक सेवक की प्रशंसा की। वे घृणा से भरे हृदय से उठा और अपने निकटतम नौकर को ऐसा प्रहार किया कि वे बेचारा फर्श पर गिर पड़ा। लोके द्वारा किए गए इस नए अपराध को देवताओं ने डरावनी दृष्टि से देखा और फिर उन्होंने उसे उस विशाल कक्ष वलहाल से बाहर निकाल दिया और उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। लोके गुस्से में चला गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वापस आ गया। देवता एक बार फिर प्रसन्न होकर कुछ विषय पर बात कर रहे थे। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? उसने पास खड़े एक नौकर से पूछा। दास ने उत्तर दिया, वे उन महान कामों के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने किए हैं, लेकिन आपके बारे में कहने के लिए किसी के पास एक अच्छा शब्द नहीं है। लोके इन शब्दों से इतना क्रोधित था कि वह अपने डर को भूल गया और गुस्से में वापस कक्ष में चला गया और देवताओं के बीच एक बादल की भयंकर गड़गड़ाहट की तरह खड़ा हो गया। उसे देखकर सभी देवता चुप हो गए। लोके ने कहा, मैंने बहुत दूरी तय की है और मैं थका हुआ हूं और प्यासा भी हूं। कोई मुझे शराब पिलाएगा?
कोई एक भी भगवान ने ना उसे खिलाया, ना उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और ना ही उसे कुछ पूछा। तुम सब चुप क्यों हो गए हो? क्या आप सबकी जुबान खो गई है? क्या तुम सब यहां मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह बनाओगे या मुझे यहां से दूर करोगे? लोके ने ताना मारा। कविता के देवता व्रज ने बिना किसी डर के उनकी ओर देखा और कहा, यहां कोई भी आपके लिए कभी जगह नहीं बनाएगा। ये सुनकर लोके ने अपना आपा खो दिया। उसके क्रोध ने उसकी भगवान बनने की विशेषताओं को विकृत कर दिया और वह अब भगवान की तरह नहीं बल्कि एक दुष्ट शैतान की तरह दिख रहा था। उसने देवताओं के खिलाफ तब तक श्राप दिया जब तक कि उनके सभी चेहरे भय से पीले नहीं हो गए। उसने देवताओं के उन सभी दोषों और पापों को याद दिलाया और उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाया। फिर वह उसे कोसने लगा। तब दूर से किसी के गुनगुनाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। इसके बाद बादल की एक गड़गड़ाहट हुई जो दूर से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे करीब आती गई और उस विशाल कक्ष के अंदर गूंजती गई और उसकी तीव्रता बढ़ती गई। देवता खामोश बैठे रहे और लोके भी आवाज सुनकर चुप हो गया। बिजली आग की लपटों की तरह चमकी और अंत में एक चकाचौंध में अपने शक्तिशाली हथौड़े माजौल नीर को झुलाते हुए थोर पहुंचे। लोके इतना भयभीत था कि उसने थोर के गड़गड़ाहट वाले चेहरे को देखा और वह जल्दी से बिना पीछे देखे कक्ष से बाहर चला गया। ये हमें कहानी के इस भाग के अंत में लाता है। कहानी के अगले भाग में हम सुनेंगे कि लोके को उसके द्वारा किए गए सभी पापों के लिए दंडित करने में भगवान सफल रहेंगे या नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है, इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड करें और दुनिया भर की कहानियों का आनंद लें, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव सब्सक्रिप्शन एक महीने में $1 से कम खर्च होता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आपके इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।